हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि बिल हमारे देश में जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है हमारे मिनिस्टर के द्वारा, एमपीज के द्वारा, वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके स्टेप क्या होते हैं। ठीक है। तो इंडिया के जो पार्लियामेंट है, जो भी कानून बनाती है, जो कानून को इंग्लिश में हम यहाँ पर लेजिस्लेट बोलते हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट जो भी लेजिस्लेट करती है और कानून बनाने वाले को लेजिस्लेचर बोलते हैं, जिसको कानून सभा भी बोलते हैं या विधानसभा बोलते हैं लेजिस्लेचर को। तो इंडिया पार्लियामेंट जो लेजिस्लेट करती है, जो कानून बनाती है, वो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो बनाएगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो वो गवर्नमेंट एक्ट को यूज करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी वो प्रेजेंट करेगी तो उनके पहले उनको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, जिसको एक ड्राफ्ट बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन देखिए, वहाँ लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट लेजिस्लेट विद द यूज ऑफ गवर्नमेंटल एक्ट एंड दिस एक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आफ्टर द ड्राफ्ट बिल आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो भी वो कानून बनाना है बाय द लेजिस्लेचर, वो गवर्नमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंटल एक्ट है उनका यूज करते हुए। मतलब गवर्नमेंटल एक्ट क्या है कि प्रोसेस हम बताएंगे आपको, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि किन स्टेप के द्वारा वो गुजरते हैं। पर अभी हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई बिल प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में, तो उसके पहले एक ड्राफ्ट बनानी पड़ती है, इसको हम ड्राफ्ट बिल बोलते हैं। ठीक है। इसको पहले पार्लियामेंट की तरफ से गुजरना पड़ता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम उनके ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि इस बिल के थ्रू हम इन इन चीज़ों पर जो भी उनका मकसद हो या जिन पे वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें वो चेंजेस लाना चाहते हैं कि इस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल भी किसान बिल पास हुआ है, तो किसान बिल में किन किन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, देखो ड्राफ्ट बिल कभी वो तैयार हो नहीं हुआ है, अभी ये भी सिर्फ बात हुई है कि हम इन चीज़ों पर काम करेंगे, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट तैयार करना। तो वो ड्राफ्ट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में। तो अब सवाल ये है कि बिल कितने टाइप्स के होते हैं और ये लॉ कैसे बनता है। जैसे पहले बिल ड्राफ्ट कर दिया कि हम ये काम करने वाले हैं, अगर वो पास हो गया पार्लियामेंट में, तब फिर उसके ऊपर कानून बनता है और जाके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा जाता है और हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ बिल, भारत में कितने टाइप्स के बिल हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब ये डिपेंड करता है कि कोई भी बिल जो जो ड्राफ्ट की जा रही है, जो प्रेजेंट की जा रही है, वो उनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और वो किन पर्पसेस की वजह से उनको रखा जा रहा है। कई बार बिल ऐसा भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब इमरजेंसी लागू हुआ था हमारे देश में, तो उसके बाद लोगों को लगा कि इमरजेंसी में लोगों के पास बिल्कुल भी, मतलब पब्लिक के राइट्स कुछ भी नहीं रह गया था उस टाइम पे। तो लोगों को लगा कि नहीं, इमरजेंसी में भी कुछ राइट जो है वो होने चाहिए पब्लिक के लिए या प्रेस के लिए। कुछ टाइम प्रेस भी बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट बिल निकाला उनको सुधार के लिए। तो जो कई बार कमियां रह जाती है उनको सुधारा भी जाता है, और कई बार जो चीज़ पे कानून आज तक नहीं बना हो तो उन पे बनाया भी जाता है। तो उनके आधार पे 4 टाइप के, दे 4 टाइप्स ऑफ बिल इन इंडिया। द नंबर वन इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो नॉर्मल सी चीज़, कोई छोटी सी सुधार हो या नई चीज़ कानून कुछ बनाना हो, जैसे मान लीजिए एजुकेशन में कोई चेंज करना हो, या जिसमें जिसमें ऐसा चीज़ जिसमें फाइनेंशियल चीज़ ना छुपा, फाइनेंशियल को छोड़ के यहाँ पे लिखा भी है, कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसा को छोड़ के कुछ और नियम ऐसा कुछ बनना हो तो उसको हम ऑर्डिनरी बिल पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए सिटीजनशिप है, ठीक है, कि इंडिया में सिटीजनशिप डुअल होगा, कि पहले डुअल था जम्मू कश्मीर, सॉरी कश्मीर के लिए, तब वो हट के अब सिंगल सिटीजनशिप हो गया। तो सिटीजनशिप में कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट नहीं, कोई से पैसा वैसा है नहीं।
तो ये इसको हो गया ऑर्डिनरी बिल के अंदर डाल दिया। तो ये ऑर्डिनरी बिल जो है वो हमारे आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 में है कि अगर कोई अदर देन फाइनेंशियल कोई बिल बनाता है तो उसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। सेकंड आ गया मनी बिल। अब सिंपल सी बात है, मनी बिल मतलब साफ साफ जो आप पैसा के संबंधित है। तो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, कौन सा टैक्स कैसे आज जैसे जीएसटी लागू हुआ ना, वो इसी के अंदर था, मनी बिल के अंदर था। और ये कौन से आर्टिकल हमें हमें परमिशन देता है, तो आर्टिकल 110 परमिशन देता है कि हम मनी बिल प्रोड्यूस कर प्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, जैसे टैक्सेशन के आधार पे हो या पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे पब्लिक टॉयलेट बनाना हो या पब्लिक बस हो या अभी देखिए वैक्सीन आ गया। ठीक है, तो पब्लिक पे खर्च करना है हमें। ठीक है, तो कोरोना का जो वैक्सीन आया उस पर भी खर्च होगा अभी। तो इन सब के लिए जो है वो मनी बिल होता है। तीसरा है फाइनेंशियल बिल, जो हमारे आर्टिकल 1171 और आर्टिकल 1173 पे है, जो हमारे कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर बट अदर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल। मतलब समझ लीजिए टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर को छोड़ दीजिए, इनके अलावा फाइनेंशियल मैटर जो है जो हमारा लग रहा है, तो हो सकता है इसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं जैसे कोई आर्मी वीपन्स हो गया हमारा। ठीक है, हम किसी और देश से खरीद तो कितना हमें खर्च करना चाहिए एनुअली बजट में। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल बिल अदर देन मनी बिल, जो हमें आर्टिकल 171 का सेक्शन है पार्ट ए और आर्टिकल 117 का पार्ट थर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि इमरजेंसी के समय किसी प्रकार की जो इमरजेंसी में, आपको पता होगा इमरजेंसी हमारा जर्मनी से लिया गया है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 से लेकर 1949 के दौरान। तो उस समय ये जो इमरजेंसी की जो प्रोविज़न है वो जर्मनी से लाया गया था हिटलर को देखते हुए। तो उसमें जो कमियां रह गई थी उनको सुधारा गया। या फिर आप ये देख लीजिए जो लोकल गवर्नेंस है हमारा, जो पंचायती सिस्टम है, जो पहले नहीं था, बाद में 1982 में 4 में 90 आई थिंक 1982 में उसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैट इज जो चीज़ कमियां रह गई हो उनमें अगर या कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बनाए तो गए उस टाइम पे 1950s के समय पे, आज का ज़माना चेंज हो गया था, बहुत सी चीज़ों में चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो बन चुकी है हमारे पास और उनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो आर्टिकल 368 हमें परमिशन देता है। तो दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कभी भी रिवाइज करने के लिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में जो डिफरेंस उसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।